नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में मैं ममता तिवारी फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जो शब्द लेकर आई हूँ वो चलते फिरते उठते बैठते हम सब किसी न किसी के मुंह से सुनते रहते हैं। नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मीन्स अतीत में चले जाना, यादों का झरोका। और अक्सर हम सभी नॉस्टैल्जिक हो ही जाते हैं, यादों में चले जाते हैं। और जैसे ज़्यादातर जब हम अकेले होते हैं तब हम इस शब्द में ज़्यादा खो जाते हैं। तो हिंदी जानने वाले भी नॉस्टैल्जिया शब्द से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैंने काफ़ी अध्ययन किया, उसके बाद भी अभी भ्रमित हूँ कि अतीत में जाना नकारात्मक प्रक्रिया है या सकारात्मक। तो पहले हम इस शब्द की व्याख्या कर लेते हैं, चलिए, फिर दिलचस्प बातें करेंगे। यूँ तो डिक्शनरी या गूगल से हिंदी में मैंने देखा कि बीते वक्त की याद, विशेषण में जैसे उदासीन हो जाना, खिन्न हो जाना, थोड़ा गृह विरही हो जाना, मतलब इस तरीके के शब्द हैं जो कि थोड़ा डिप्रेसिंग हैं। तो क्या नॉस्टैल्जिया में जाने में हमारे पास अच्छी यादें नहीं हैं क्या? क्या हमारे अतीत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अच्छा गुजरा? मैं तो हमेशा अपने बचपन की, परिवार की पुरानी बातें याद करके खुश हो लेती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि अतीत की कई बातें, कई घटनाएं दुखद भी होती हैं जो हमारे वर्तमान पर छाई रहती हैं और हमें उदासीन भी बना देती हैं। पर इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि नॉस्टैल्जिया पूर्णतः नकारात्मक शब्द है। हाँ, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत की सुखद यादें, मतलब अच्छी यादें भी थोड़ा सा उदास कर देती हैं कि तब हम बहुत सुखी थे और आज हम नहीं हैं, कि शायद उनका वर्तमान उतना सुखी ना हो इसलिए वो उदास हो जाते हों। ये शब्द सबसे पहले जॉन सॉकर ने 1688 में जर्मन में सामाजिक वातावरण और परिवार से बिछड़ने के दुख के संदर्भ में प्रस्तुत किया था और इसका अर्थ भी सौरो या डेस्पेयर दिया था। मेरा ऐसा मानना है कि नॉस्टैल्जिया एक संवेदनशील पार्ट है अतीत का जो खुशी से भी जुड़ा होता है। मैंने अपने बच्चों के लिए एक बॉक्स बना रखा है जिसका नाम नॉस्टैल्जिया या यादों का पिटारा रखा है, जिसमें उनके बचपन से लेकर अभी तक की जो छोटी से छोटी चीज़ें, मसलन की पुरानी ड्राइंग का कागज़, एक कोई पुरानी फ़ोटो, टूटा पेन, रबर, पहली ट्रिप का कैमरा और मेडल वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस बॉक्स में रखी रहती हैं। जब भी वो बॉक्स खुलता है उन चीज़ों से जुड़ी यादें भी भागी चली आती हैं और बच्चे घंटों इस विषय पे चर्चा करके खुश हो जाते हैं। देखिए, अपने अतीत को सुखद या दुखद हम और आप नहीं बना सकते। हम वर्तमान को सुखद या दुखद बना सकते हैं पर हम अतीत को नहीं बना सकते। तो यही बात है कि बचपन में जैसे कहते थे हम कि बचपन पे बड़ा बोझ है तो जल्दी से बड़े हो जाए, और जब बड़े हो गए तो अब कहते हैं अरे यार बच्चे हो जाए वापस से, कितना अच्छा लगता था। केवल चीज़ें ही नहीं, घटनाएं भी नॉस्टैल्जिक होती हैं। देखिए, कोशिश तो हमें यही करनी चाहिए कि अगर हम अतीत के गलियारे में घूमें तो सिर्फ उन गलियों से ही गुजरें जहां सुखद अनुभव हुए थे। पर क्या ऐसा होता है? इंसानी मन सबसे पहले दुखियारे अतीत के बैरियर तोड़ के उसमें घुसने की कोशिश करता है। मेरी एक परिचित हैं जो अपने दुखद अतीत से निकलना ही नहीं चाहती, बल्कि अभी उनका वर्तमान इतना सुखद है कि बुरे अतीत की कालिख पूछ सकती है, पर उन्हें उदासीन अतीत के नॉस्टैल्जिया में रहने में बड़ा मज़ा आता है ताकि लोग उनके साथ सहानुभूति रखें और जीवन में उनके कुछ रोचकता बनी रहे। बुढ़ापे में अल्जाइमर के समय अक्सर लोगों को नॉस्टैल्जिक होते देखा गया है। कई बार डॉक्टर कहते हैं उन्हें पुरानी बातें याद दिलाओ, या कई बार कहते हैं उन्हें वर्तमान की बातें याद दिलाओ। मेरी माँ अपने अतीत में ऐसे ही फंस गई थी क्योंकि उन्हें काम करना बहुत प्रिय था, लोगों की मदद करना पसंद था, पर जीवन के अंतिम समय में वो बिल्कुल बिस्तर पे थी और सिर्फ अतीत में वो खाना बनाती थी, गरीब बच्चों की शादियाँ कराती थी, हम सब का ख्याल रखती थी। अब उनके अल्जाइमर्स में हम सब, उनके नॉस्टैल्जिया में हम सब छोटे बच्चे थे अभी भी, और उनके पति ऑफिस जाते थे, पर वो उस नॉस्टैल्जिया में मैंने देखा खुश थी। हम भी उनसे पुरानी बातें ही किया करते थे और वो सुखद अतीत के साथ गुजर गई जो हम सबको भी अच्छा लगा। हम सब लेकिन अभी ज़िंदा है और नॉस्टैल्जिया से मुक्ति तो नहीं पा सकते ना,
तो क्यों ना अपना सुखद अतीत याद करके खुश होते रहें। अब आप ये कहेंगे कि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा अतीत सुखद हो। नहीं, हर किसी के अतीत में कुछ ना कुछ तो सुखद होता ही है। मसलन आप बचपन की सुखद यादों को नहीं भुला सकते। उसमें खेल होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, भाई बहन के साथ प्यार होता है, और मोहब्बत आप कैसे भूल सकते। मेरी एक मित्र है, वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड वैसे बहुत अच्छे हैं। वो कहती हैं मेरी पहली मोहब्बत के खत जो मेरे पास रखे थे मैंने अभी भी सहेज के रखे, और ये बात मेरे पति को पता है और मैं उन्हें पढ़कर खुश हो लेती हूँ। हाँ, ये नसीब सबका नहीं है, क्योंकि पति लोग इतने दिलदार या इतने बड़े नहीं होते कि वो अपनी पत्नी के पहले प्रेम के प्रेम पत्रों को इतना आदर या सम्मान दें। पर हाँ, ये है कि अतीत में अगर हमने कोई प्रेम किया या हमारी कोई मोहब्बत थी, तो हम उसको इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ये सोच सकते हैं कि हम बिछड़ गए या हम नहीं मिल पाए, या फिर इसको दुखद में चले जाएंगे हम, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि हमने वो वक्त कितना अच्छा साथ बिताया, तो उस वक्त को याद करके हम आज भी अच्छा समय बिता सकते हैं। तो वो नॉस्टैल्जिया प्यारा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वर्तमान में अतीत की सुखद यादों का तड़का लगाकर अपने नॉस्टैल्जिया को खुश होकर जिए। बस याद रखिए, लगाव में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि खुशी तो महसूस होगी पर थोड़ा सा दुख होता है। आप अपने ज़माने के पुराने गाने सुन लीजिए और आनंदित हो जाइए। रेट्रो फैशन थीम लीजिए ना। रेट्रो फैशन थीम यानी 60-70s के समय जो ड्रेसेस चलते थे हमारे ज़माने में, उस तरह की पार्टीज़ कीजिए, उस तरह के ड्रेसेस पहनिए और ऑस्ट्रेलिया में जाकर खुश हो जाइए। बैचो जो एक मनोवैज्ञानिक थे या मेरे ख्याल से दार्शनिक थे, उनका एक दावा था कि नॉस्टैल्जिया सामाजिक अलगाव या अकेलेपन से निपटने का एक तरीका है और कई महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करता है। पुरानी यादें हमें वर्तमान जीवन के अर्थ खोजने में मदद करती हैं। आज मैं शादीशुदा हूँ, कई बंधन हैं। तब कितनी आज़ाद थी कि बैग पैक करके कहीं भी निकल जाती थी, और ये बात आपको सोचकर उदासीन कर सकती है। पर आज इस ज़िंदगी में आप ये क्यों नहीं सोचते, आपके साथ एक जीवन साथी है, प्यारे बच्चे हैं, आपका घर है, परिवार है, समाज है। तो सामाजिक जीवन और ये सब कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि ये आप पर निर्भर करता है कि आपका नॉस्टैल्जिया आपको सकारात्मक सोच दे या नकारात्मक। चुनना हमें होगा, कोशिश करनी होगी, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी कि हम सकारात्मक अतीत में जाएं, नकारात्मक में नहीं। फिर भी आपका वर्तमान जो कल नॉस्टैल्जिया में बदल जाएगा, कोशिश करें कि आप अपने वर्तमान को सकारात्मक बनाएं, जो कि बाद में अतीत में सकारात्मक ही रहे। अर्थात आप अगर अभी सकारात्मक रहेंगे तो आपका अतीत भी सकारात्मक रहेगा। आप अगर दुखी हैं, परेशान हैं और इसी सोच के साथ वो चीज़ें आपके अतीत में चली जाती हैं, तो फिर आप नकारात्मक नॉस्टैल्जिया के साथ जिएंगे। तो खुश होकर जिए। नॉस्टैल्जिया हमेशा सुखद ही होता है। हाँ, ठीक है, नॉस्टैल्जिया सोच के दुखी होने की या उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप उस नॉस्टैल्जिया से लेकिन हमेशा पूछते रहिए, और क्या कह रही है ज़िंदगी।